वेलकम फ्रेंड्स, यहां हम बात कर रहे हैं महमूद गजनवी की उपाधियों पर, यानी उसके टाइटल्स पर। महमूद गजनवी जो ओरिजिनली तो एक तुर्क था, लेकिन ये बिलोंग करता था अफगानिस्तान के यामनी डायनेस्टी से। और यहां पर देखिए, यहीं पर यामनी डायनेस्टी कहां पर था? गजनी, अफगानिस्तान में गजनी में था। तो अगर मुस्लिम आक्रमण की बात करें भारत में, तो पहला अरबों का होता है सफल मुस्लिम आक्रमण। अरबों का मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में करता है। उसके पहले भी कई हुए, लेकिन पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जो होता है वो अरबों के द्वारा 712 एडी में होता है। उसके बाद तुर्क आक्रमण होता है। तो तुर्क आक्रमण में बड़ा आक्रमण जो कहा जाएगा, पहला बड़ा आक्रमण करता है कौन? महमूद गजनवी। हालांकि महमूद गजनवी के पहले यामनी डायनेस्टी के फाउंडर जो थे गजनी में, अफगानिस्तान के गजनी, यहां लिख लीजिए, यामनी डायनेस्टी अफगानिस्तान गजनी, अफगानिस्तान के कहां पे? गजनी में। गजनी, यही गजनी है, देखिए यही गजनी है। तो अफगानिस्तान के गजनी में इसके फाउंडर जो है यामनी डायनेस्टी के सुबुक्तगीन, यानी महमूद गजनवी के पिता है सुबुक्तगीन, यही फाउंडर है यामनी डायनेस्टी के। तो इसके पहले ये भारत पर आक्रमण कर चुके थे, लेकिन पहला बड़ा आक्रमण तुर्कों के द्वारा अगर कहा जाए तो मोहम्मद गजनवी का होता है। यह लूटपाट के इरादे से भारत में आता है और बुरी तरह लूटता है। ठीक है, सबसे पहला अटैक ये यहां पर चेनाब और यहां पर देखिए कश्मीर से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक, यहीं पे कौन सा है? यहां पर है, देखेंगे तो यहां पर है हिंदू शाही, चेनाब से लेकर हिंदू कुश तक हिंदू शाही डायनेस्टी है। तो यहीं पर हिंदू शाही डायनेस्टी पर पहला अटैक होता है महमूद गजनवी का। ठीक है, महमूद गजनवी का तो पहला अटैक। और यहीं पर पहले यहां पर राजा जयपाल था, तो इसके फादर सुबुक्तगीन, जो कि यामनी डायनेस्टी के फाउंडर थे अफगानिस्तान के गजनी में। ठीक है, तो उन्होंने भी एक बार अटैक किया था, लेकिन ये पहला अटैक करेगा यहां पर हिंदू शाही डायनेस्टी पर। ठीक है, और उसके बाद फिर भारत में शुरुआत हो जाएगी इसके 17 आक्रमणों की। और 17 आक्रमण में ये 1000 से शुरुआत करता है हिंदू शाही पे, और उसके बाद हिंदू शाही वंश यहीं पे है, चेनाब नदी से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक। ठीक है, तो इसलिए पहला शिकार कौन बनेगा? महमूद गजनवी का ये बनेगा हिंदू शाही वंश या हिंदू शाही राज्य, यही बनेगा। यहाँ पे जयपाल शासक था। तो इसके बाद ये 1000 से लेके हिंदू शाही पे अटैक करता है। तो इस दौरान ये जो 17 अटैक करता है भारत में, ये 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक ये 17 अटैक करेगा, जिसमें तमाम मंदिरों को लूटेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो था इसमें 1025 में 1025 में सोमनाथ का मंदिर गुजरात में, यहीं पे सोमनाथ का मंदिर गुजरात में ये लूटेगा। ठीक है, तो उस पे तो हम डिटेल रेगुलर वीडियो कर रहे हैं। हमारी बात अभी है ये उपाधियों पर। तो उपाधियों को देख लीजिए, महमूद गजनवी की उपाधियों की अगर हम बात करें तो देखिए परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहां पर देखिए सुल्तान आजम, याद रखिएगा, प्रथम तुर्क जिसे सुल्तान की उपाधि दी गई। आपको पता है कि पूरे मुस्लिम समुदाय का जो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हेड होता है वो खलीफा होता है, और खलीफा ही किसी को सुल्तान का जो है वो सुल्तान के रूप में रिकॉग्नाइज करता है, तभी आप माने जाएंगे। ठीक है, किसी भी पूरे विश्व में जो है जितना भी मुस्लिम समुदाय है उस समय की बात मैं कर रहा हूं, उसका राजनीतिक और धार्मिक मुखिया जो होगा खलीफा होगा, और वही जगह जगह सुल्तान भी अपॉइंट करता था। ठीक है, तो ये बात हो गई। ये प्रथम तुर्क, ये सवाल बनेगा, वो प्रथम तुर्क जिसे सुल्तान की उपाधि मिली। हाँ, तो सुल्तान आजम, ये सुल्तान आजम कहा गया इसको। प्रथम तुर्क जिसे सुल्तान की उपाधि मिली मोहम्मद गजनवी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देख लीजिए यहां पर मोहम्मद गजनवी, उसके बाद इसका इस्लाम का नायक। ठीक है, बुद्ध शिकन, क्योंकि भारत में इस आने का एक पर्पस धन को लूटना भी था, और बुद्ध शिकन मूर्तियों को तोड़ना था, क्योंकि हिंदू मूर्ति पूजा करते थे, हिंदुओं में मूर्ति पूजा होती थी, इस्लाम का प्रचार भी था। गाजी कहा गया। ठीक है, बगदाद के खलीफा, देखिए इसी खलीफा की बात कर रहा हूं, खलीफा से ही इनको सुल्तान की उपाधि मिलेगी, या सुल्तान के रूप में ये रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। ठीक है, तो बगदाद के खलीफा से इसको 2 उपाधियां मिलती हैं। एक तो यामीन उद दौला,
जिसका मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, राइट हैंड ऑफ द एम्पायर। और यामीन उद मिलाल, जिसका मतलब होता है संरक्षक, साम्राज्य का संरक्षक, जो साम्राज्य को प्रोटेक्शन देता हो तो उसको कहा जाएगा यामीन उद मिलाल। ये दोनों उपाधियां इसको मिली थी बगदाद के खलीफा से, तो ये उपाधियां बहुत जरूरी है। उसके अलावा इसको जबुलिस्तान का सुल्तान भी कहा जाता था। तो अफगानिस्तान में ही जबुलिस्तान था जहां से इसकी मां बिलोंग करती थी, ठीक है, मां जबुलिस्तान से बिलोंग करती थी, तो इसलिए महमूद गजनवी को जबुलिस्तान का सुल्तान भी कहा जाता था। तो मेरे ख्याल से ये सारी उपाधियों से आपके सवाल बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बगदाद के खलीफा से कौन कौन सी उपाधियां मिली, किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बाकी तो हम महमूद गजनवी पे पूरा डिटेल वीडियो कर रहे हैं रेगुलर क्लास में, आप लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.